में होने वाले विधानसभा चुनाव की, क्योंकि जहां एक तरफ लगातार चुनाव प्रचार जोर पर है, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ताल ठोक रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार का दौर जारी है, क्योंकि मिल्कीपुर की सीट इस वक्त नाक की लड़ाई उत्तर प्रदेश में बनती हुई नजर आ रही है। जरा देखिए। मोइन खान और नवाब सिंह यादव जैसे दुष्कर्मियों को गले लगाने का काम करती है, जिससे सनातन धर्म का गौरव बढ़ता हो, उससे समाजवादी पार्टी को पीड़ा होती है। अयोध्या में लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी से हार का बदला विधानसभा उपचुनाव में लेने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मिल्कीपुर में उत्तर प्रदेश के सीएम जनसभा के साथ रोड शो कर रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार भी कर रहे हैं। योगी के तर्कश के कई ऐसे तीर हैं जो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को भेद रहे हैं। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के पिछले 2 महीनों के ट्वीट पर आप देखिए, इस सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज का विरोध करते हुए इनके ट्वीट सारे के सारे आए हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 चुनाव से मिल्कीपुर हार रही है, लेकिन इस बार वो हर हाल में जीत हासिल करने के लिए रणनीति बना रही है। एक तरफ सपा सांसद ने अयोध्या में गैंगरेप की शिकार युवती की हत्या पर आंसू बहाए, तो सीएम योगी ने उसे नौटंकी करार देने में देर नहीं लगाई। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। और इसलिए मिल्कीपुर का चुनाव भी आज राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद का चुनाव बन गया है। मिल्कीपुर में सीएम योगी भले ही जनता से बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के लिए वोट की अपील कर रहे थे, लेकिन उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ही थे। भारत विरोधी तत्वों को गले लगाती है, माफिया को गले लगाती है, मोइन खान और नवाब सिंह यादव जैसे दुष्कर्मियों को गले लगाने का काम करती है। और याद करिए, एक दलित बेटी के साथ इन्होंने मैनपुरी में विधानसभा उपचुनाव के दौरान क्या किया था। इन्हीं का नेता था, उस दरिंदे ने क्या घटना की थी, उस बेटी का गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी थी। कुल मिलाकर योगी और अखिलेश दोनों के लिए मिल्कीपुर सम्मान की लड़ाई बन गई है। मिल्कीपुर की जीत आगे की लड़ाई के लिए बेहद अहम बनी हुई है, और यही वजह है कि बीजेपी हो या सपा, दोनों पार्टियां इस सीट पर जीत सुनिश्चित करना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे दिल्ली के दंगल की, क्योंकि आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है, तो बीजेपी भी लगातार पलटवार करे। इसी बीच खबर आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एक रैली करते हुए नजर आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी भी प्रचार कर रही है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंगर भी बन गए थे। और अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मनीष सिसोदिया उनके साथ आपको नजर आ रहे हैं। दिल्ली में प्रचार का आखिरी दौर, और आखिरी दौर में एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी है, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता भी पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सत्ता में वापसी हो जाए। लेकिन बीजेपी का दावा है कि जीत तो भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री चुके हैं। तो दिल्ली में प्रचार का आखिरी दौर है, और इसी बीच तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आपको नजर आ रहे हैं। साथ ही बड़ी संख्या में लोग भी उनके साथ चल रहे हैं। भगवंत मान का ये रोड शो आप देख रहे हैं। मनीष सिसोदिया भी उनके साथ ही हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए दोनों नेता नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट की अपील यहाँ पर की जा रही है। मनीष सिसोदिया आपके बीच पहुंच चुके हैं। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात ओडिशा की। ओडिशा के कालाहांडी से खबर सामने आई, जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है।
डकैती गैंग का भंडाफोड़ पुलिस ने किया और यहां पर 3 करोड़ से ज्यादा का कैश भी बरामद हुआ। देखिए आप इस रिपोर्ट को। स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीरें किसी छापेमारी की नहीं है, बल्कि करोड़ों का ये कैश बदमाशों से बरामद हुआ है। ओडिशा के कालाहांडी से 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 3 करोड़ 51 लाख रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस ने कैश के साथ 8 बदमाशों को भी धर दबोचा है। ये सभी बदमाश झारखंड के निवासी बताए जा रहे हैं। कालाहांडी जिला का धर्मगढ़ पुलिस स्टेशन के एरिया में एक डिस्टिलेशन सेंटर में डकैती हुआ था, जिसमें 8 के करीब लोग जो है शामिल थे। 8 एक्यूज जो इस वारदात में शामिल थे उनको गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 7 एक्यूज जो है वो रांची के हैं और एक गुमला का है। 30-31 जनवरी की रात ओडिशा के कालाहांडी जिले के धर्मगढ़ में स्थानीय शराब की दुकान में लूट की खबर आई। दुकानदार ने पुलिस से शिकायत में कई डकैतों के शामिल होने की बात बताई, जो दुकान में रखा करोड़ों का कैश लूट गए। जिसके बाद कालाहांडी पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई, जबकि आरोपी लूट के बाद कार में सवार होकर झारखंड भाग गए। जांच के दौरान पुलिस ने सिराज अंसारी और कमेश्वर यादव नाम के 2 डकैतों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ के बाद बाकी आरोपियों की भी गिरफ्तारी कर ली गई। डकैतों की तलाश में ओडिशा के 6 कालाहांडी, बलांगीर, बारगढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ और राउरकेला और झारखंड के 5 जिलों रांची, गुमला, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा की पुलिस जुटी थी। बदमाशों के पास से 3.5 करोड़ कैश के अलावा हथियार और लूट में इस्तेमाल वाहन भी जब्त किया गया है। 3.51 करोड़ का जो कैश जो लूटा गया था वो पूरा का पूरा अमाउंट रिकवरी हुआ। सारे एक्यूज गिरफ्त हो पाए। मैं इसमें ये भी बताना चाहूँगा कि कैसे 11 जिलों की पुलिस में आपस में समन्वय और उन्होंने किस एक टीम के हिसाब से इसमें काम करा, जिसकी वजह से इतनी बड़ी सफलता मिली। पकड़े गए सभी बदमाश झारखंड के बताए जा रहे हैं। इनमें से 7 आरोपी रांची के निवासी हैं, जबकि एक गुमला जिले का रहने वाला है। डीजीपी का कहना है कि पकड़े गए सभी बदमाश पेशेवर अपराधी हैं। इनके खिलाफ कई केस दर्ज हैं, जबकि कुछ बदमाश जेल में सजा भी काट कर आए हैं। फिलहाल पकड़े गए डकैतों से पुलिस पूछताछ में जुटी है, ताकि डकैती गैंग के पूरे नेक्सस का पता लगाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।